मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने यूपीएससी की जो प्रिपरेशन शुरू की थी, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? देखिए, जब मैं कॉलेज में था, आई थिंक 2017 में, लास्ट ईयर में, तो मैं उस टाइम आईआईटी मद्रास में था। अच्छा, आईआईटी मद्रास में? जी। सो यू आर फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड? जी। ओके। नॉट आईआईटी मद्रास में मैंने ग्रेजुएशन। ओके। जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा ऑप्शन। तो वहाँ पे कॉलेज के फाइनल ईयर्स में मेरे जो मतलब कोर्सेज थे मोर और लेस खत्म हो चुके थे, तो इसी वजह से मैं काफ़ी फ्री था। तो उस टाइम में मैंने हल्की हल्की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सिविल सर्विसेज के लिए, बट ऐसा सच नहीं था क्योंकि मुझे वहाँ के कोर्सेज भी देखने होते थे। तो उनमें मैंने शुरुआत आपने वहाँ से कर ही दी थी? जी, बहुत हल्का फुल्का। फिर मैंने पहला अटेम्प्ट वहीं से दे दिया था, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए एक्चुअली वो अटेम्प्ट था, बट मतलब पहला अटेम्प्ट में प्री क्लियर हो गया था, जो कि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड भी था उस टाइम पे। अच्छा। तो इसकी वजह से मेंस की प्रिपरेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने प्रीलिम्स निकाल दी थी? जी, बट लेकिन एक्चुअली प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। फिर फाइनली इस बार थर्ड अटेम्प्ट में 579 रैंक आई थी। बट इन जनरल जो मतलब सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन का माइंडसेट था वो बहुत पहले से था, क्योंकि हमारे एरिया में जनरली हमारा एरिया थोड़ा बैकवर्ड है, यूपी में आता है। ओके। तो वहाँ के एक हमारे आईएएस ऑफिसर हैं जैन हुसैन साहब, तो वो हमारे घर के बगल के लिए हैं, थोड़ी दूर पे हैं। अच्छा। हमारे 15 किलोमीटर। तो उनको देख के हमेशा से मोटिवेशन होता था, जब भी वो आते थे तो लगता था कि जी अगर हम भी कुछ बजाते हैं सिविल सर्विसेज में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इनकी तरीके से कुछ बदलाव ला सकते हैं। ग्रेट। तो वहाँ से मोटिवेशन था। फिर फाइनली जो तैयारी एक तरीके से बोला जाए शुरू हुई वो 2017 से स्टार्ट। अच्छा, 2017 से शुरू हुई। बहुत अच्छा। तो ये अब तक आपने फिर ग्रेजुएशन वहाँ से आपने कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप फिर जामिया आरसी में कब आए? मैं जामिया आरसी में एक्चुअली लास्ट ईयर मेंस से पहले ही आया हूँ। उसके पहले मैं पहले दूसरी जगह पर रुका हुआ था। जामिया आरसी के बारे में मुझे लास्ट ईयर पता चला। अच्छा। फिर जब मैं लास्ट ईयर मैंने अपना प्री का एग्जाम दिया और प्री मेरा क्लियर हो रहा था, फिर मैं यहाँ पे आके सर से मैंने बात की थी। फिर रिजल्ट आने के बाद में जैसा प्रोसेस है उस प्रोसीजर के तहत फिर मेरा एडमिशन हुआ। ओके। मैं मेंस के 2 महीने पहले आई थी, 2 या 3 महीने पहले यहाँ पे आया था। ओके। सो आरसीए जो जामिया आरसीए की जो अपने जब यहाँ पे आपकी जो एडमिशन हो गई थी, उसके बाद से लेके जब फाइनल आपकी जो रिजल्ट मेंस में आई है, इस बीच जो प्रिपरेशन यहाँ जामिया आरसीए में हुई, तो आप जामिया आरसीए किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जो आपकी तैयारी, ऑब्वियसली आपको कामयाबी तो फाइनली मिली, तो कहीं ना कहीं जामिया आरसीए का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, तो आप जामिया आरसीए को किस तरह से देखते हैं इस मामले में? देखिए, मेरे हिसाब से जामिया आरसीए का मतलब एक बहुत ही अहम रोल रहा है मेरे सक्सेस में। क्योंकि क्या होता था कि इससे पहले जो मैंने अटेम्प्ट्स दिए थे वहाँ पे मैं थोड़ा आइसोलेशन में प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा। मतलब एकदम अलग था, तो मुझे लगता था कि मतलब एकदम पता नहीं चल पाता था कि एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट्स यूपीएससी के लिए। ओके। तो यहाँ पे मुझे लगता है जामिया आरसीए से बेहतर माहौल बहुत ही मुश्किल जगह मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हर तरीके के बच्चे हैं जो हर तरीके के रेस में लगे हुए हैं। कुछ हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाइड हैं, कुछ हैं जो मेंस क्वालिफाइड हैं, कुछ हैं जो इंटरव्यू के लिए दिए हुए हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो सेलेक्टेड हैं बट यहाँ पे फिर भी हैं। तो यहाँ पे आपको जिस लेवल की गाइडेंस चाहिए, हर तरीके की गाइडेंस। अगर आपको प्रीलिम्स के लिए गाइडेंस चाहिए तो बहुत ऐसे अच्छे बच्चे हैं जो प्रीलिम्स में बहुत अच्छा करते हैं, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेंस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, आज तक उन्होंने जितनी बार मेंस दिया होगा हर बार निकाला होगा, तो आप उनसे मेंस की गाइडेंस ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे गाइडेंस का जो स्ट्रक्चर मतलब और कॉम्पिटिशन का लेवल है, आपके पास बहुत अच्छे बच्चे हैं। जो भी बच्चे आते हैं मोस्टली एग्जाम प्रोसीजर के तहत आते हैं, तो मोस्टली बच्चे यहाँ पे बहुत क्वालिटी बच्चे हैं। इसके लिए माहौल जो है वो बहुत अच्छा है। यहाँ की लाइब्रेरी की बात ही मतलब बहुत ही अच्छी है, और ऊपर से जो लगातार रेगुलर एग्जामिनेशंस होते रहते हैं, रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं, वो एक माहौल क्रिएट करता है जहाँ पे आप लाइक यू ऑलवेज फाइंड योरसेल्फ इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस। सो दैट इज वेरी गुड अबाउट आरसीए। बहुत बढ़िया। तो आपके सामने एक बहुत बड़ी बात कही है कि माहौल का होना बहुत जरूरी है, और जामिया में एक जो है जितने भी सीनियर हो गए या फिर जो भी यहाँ सीनियर जूनियर कुछ नहीं होता है, सभी जितने भी स्टूडेंट हैं एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। अगर आप किसी एक पार्ट में अगर आप वीक हैं तो आप अपने जो है जो आपके दोस्त हैं जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं जामिया आरसीए, उनकी हेल्प लेके आप उस एरिया को मजबूत कर सकते हैं। इसी तरह आप भी जो है किसी और स्टूडेंट को हेल्प कर सकते हैं। ये एक एनवायरनमेंट है जामिया आरसीए में, एक माहौल है जिसका फायदा सभी को होता है। आप भी सब ये बताइए कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखी थी अपने इसमें? मेरा जो ग्रेजुएशन था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था, तो मैंने अपना ऑप्शनल वही रखा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इस जो प्रिपरेशन जो आपने की, इस दौरान आपको कब ऐसा लगा कि आप जो है आप एक होता है नहीं बच्चे जब प्रिपरेशन करते हैं तो उनको जब भी रिजल्ट आती है और नॉलेज उनका जब तक बढ़ता जाता है तो एक कॉन्फिडेंस होना शुरू हो जाता है कि आप उन्हें कामयाबी मिलेगी। तो आपको इस दौरान जब से आपने प्रिपरेशन की शुरुआत से अब तक आपको कहीं भी ऐसा लगा कि नहीं आप यूपीएससी नहीं निकाल पाओगे? कभी भी ऐसा आपको फील हुई है इस बात को लेकर?
देखिए मतलब कभी भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं सो आई थिंक कि डर हमेशा रहता है कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, बट आई थिंक जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपका सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि आप ये चीज़ क्लियर कर लोगे। अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं है तो वो जो डर है ना वो आपके ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है आपके पाथ में। बिल्कुल। तो इसीलिए सेल्फ बिलीफ होना इज मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन ये फील करना कि आप नहीं कर पाओगे। तो जो ये था कि सेल्फ बिलीफ था कि इंशाल्लाह एक दिन जरूर कर लेंगे, बट ये था कि थोड़ा जी पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए चीज़ों की तरफ, और ये बस जरूर था कि थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि जैसे मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तो उसमें मेरी हॉलिस्टिक प्रिपरेशन नहीं हो पाई। तो फिर जब मैं सेकंड वाला प्री देना चाह रहा था तो उसमें क्या हुआ था, मैं मेंस के रिजल्ट का वेट करता रह गया। तो उसमें क्या होता है कि प्री की तैयारी नहीं हो पाई, तो सेकंड में प्री निकला था। बट सेकंड का प्री ना निकलना एक तरीके से मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ क्योंकि पहली बार जाके मुझे थर्ड अटेम्प्ट में पूरे साल भर के लिए टाइम मिला, वहाँ पे मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर सका। तो वहाँ पे मैंने अपने ऑप्शन की तैयारी की। तो कई बार क्या होता है हमारे लिए जो फेलियर्स होते हैं वो अपॉर्चुनिटी की तरह बन के आते हैं। बिल्कुल So we have to take them as it is rather than कि क्योंकि फेलियर्स हमेशा लाइफ में हैं कि होंगे ही, तो हमको उन फेलियर्स से घबराना नहीं होता है या फेल ऐसे नहीं फील करना होता है कि हम इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। हमें मेरे इस सवाल पूछने का यही मतलब था कि जैसा कि आप आगे साहब बता रहे हैं कि यू शुड बी वेरी पॉजिटिव। एग्जैक्टली। देखिए फेल्योर सक्सेस तो लाइफ में है, बट ऐसा नहीं है कि अगर फेल्योर है तो आप अपने आप को जो है धाराशाह कर लें और सारी चीज़ें भूल जाएं, ऐसा नहीं। फेल्योर इज द की टू सक्सेस, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है और आपको कॉन्फिडेंट जो है रहना पड़ेगा, जिस तरह आपके साहब बता रहे हैं। इसलिए मैंने ये सवाल पूछी थी। आपके साहब ये बताइए कि इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है बच्चों को या फिर किस तरह से करना चाहिए? अगर कोई लेमन स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है और वो इंटरव्यू के बारे में सोच रहा है कि इंटरव्यू की कोई तैयारी होती है या फिर उसकी बुक होती है, कुछ होता है, तो इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए आप बताइए। जी देखिए जैसे इन जनरल इंटरव्यू को जो बोला जाता है यूपीएससी के टेस्ट में बोला जाता है कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको आप जब जाएंगे इंटरव्यू देने यूपीएससी में तो एज सच एक तरीके से जो वहाँ का माहौल होता है वो इंटरव्यू जैसा माहौल नहीं होता है। अच्छा। बिल्कुल एकदम मतलब बहुत ही नॉर्मल सा माहौल होता है, लाइक आपको बहुत ही अच्छा फील कराएंगे, आप बहुत ही बेहतरीन फील कर पाएंगे ताकि आपका जो ट्रू सेल्फ है वो बाहर आ सके इंटरव्यू के टाइम। सो ये इंटरव्यू में अपनी पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट है ये प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये ऐसा कोई किताब पढ़ने से या किसी तरीके से तैयारी करने से नहीं होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि आपको एग्जाम के प्रोसेस के जरिए जब आप जा रहे हैं, आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उसी टाइम आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती रहती है। ओके। आपकी अलग अलग फैक्टर्स होंगे उसमें कि मतलब आपकी नॉलेज देखी जाती है, आपका कम्युनिकेशन की स्किल्स देखी जाती है, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, आप खुद को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो वो देखा जाता है। तो हर चीजें फिर मायने रखती हैं। तो इसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस है और आई थिंक कि जब तक मेंस में बच्चा देख के क्लियर करता है तो वो एक लेवल पे तैयार रहता है नॉलेज बेस पे। एग्जैक्टली। थोड़ा सा खुद की स्किल्स को होन करना होता है जो कि मतलब बच्चे फिर आपस में एक दूसरे से पूछ करके सवालों को कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं वो चीजों को सीख करके एक दूसरे से फिर ये बात आपके सामने सही बताया कि जब मेंस अगर तो बच्चा क्लियर करता है इट मींस वो एक मैच्योर लेवल पर पहुंच चुका है मेंटली, और अब चूंकि उन्होंने मेंस निकाल ली है तो ऑब्वियसली अब वो जो है फोकस करेंगे इंटरव्यूज के लिए। तो इंटरव्यूज की बहुत सारी मॉक इंटरव्यूज वगैरह वीडियोस आती है, तो उससे कुछ फायदा होता है क्या उसको देखने के बाद? जी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि मतलब बट ओवरऑल आप जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप कुछ भी कर लो, इंटरव्यू वक्त जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बताते हैं कि जब इंटरव्यू के सामने उनको सब कुछ पता है तो फिर भी नहीं वो बोल पाते हैं। तो एक आपने सही बताया कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है आप में, तभी आप जो है इंटरव्यू को भी अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं। जी ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे आप मॉक दे रहे होते हैं, जैसे इंसान का जो दिमाग होता है उसको पता होता है कि किस टाइम पे क्या कर रहा है। मॉक में जो माहौल होता है लाइक आप काफी रिलैक्स होके जाते हैं, बट जब यूपीएससी में जाते हैं आप तो आप रिलैक्स होने की कोशिश जरूर करते हैं, बट लेकिन थोड़ा बहुत टेंशन रहती है क्योंकि ये लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेज होता है। करेक्ट। तो कहीं पर भी जब आप अपनी लाइफ के बिगेस्ट स्टेज पे हों तो वहाँ पे ही आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है कि आप ऐसे स्टेज पे कैसे परफॉर्म करते हैं। तो जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो नर्वसनेस होती है, बट थोड़ी देर में आप काफी काम हो जाते हैं, थोड़ी देर में हो जाते हैं। जी अच्छा, क्योंकि वो ऐसा माहौल ही मिलता है वहाँ इंटरव्यू में, जैसा मुझे पता चला। आपके साथ एक और मैं पूछना चाहूँगा कि जनरल स्टडीज की तैयारी, ऑब्वियसली इसके तो सिलेबस है और बहुत पढ़ना पड़ता है इसमें स्टूडेंट को, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जनरल स्टडीज की अगर बात करें, अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो? देखिए जीएस के लिए जैसे सबको पता होगा मोस्टली कि 4 पेपर्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यूपीएससी में ये है कि पहली चीज़ तो आप न्यूज़पेपर कवर करें।
क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं तो उससे जीएस की चीजें भी कवर होती रहती हैं। ओके। पहली चीज। लेकिन सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट है, आप अपने जो सोर्सेज हैं जिससे आप पढ़ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा डाइवर्स करने की कोशिश ना करें। अच्छा। आप लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ें, उनको रिवीजन करें। फिर बेसिकली जैसे आप जीएस की तैयारी कर रहे होते हैं प्री के लिए, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी अलग होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको फैक्ट्स वगैरह याद करने होते हैं। बट आप जब मेंस में आते हैं तो आपको ये समझना जरूरी होता है कि जो भी आपकी नॉलेज है उसी नॉलेज को आपको स्ट्रक्चर करके प्रेजेंट करना है किसी के सामने। तो आपके अगर भले ही जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, बट उन सोर्सेज को लेकर के आपको बहुत अच्छे से तैयार होना होता है। बहुत ज्यादा सोर्सेज को इधर उधर ना बढ़ाएं, बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर रखें और उसके बाद में जितनी लिमिटेड चीजें हैं उन्हीं को केवल पढ़ के जाएं। बहुत ज्यादा पढ़ने से चीजें एक्चुअली क्या होता है हाफिज़ात हो जाती हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी टिप्स है आपके लिए कि आप कम पढ़ें लेकिन सही से पढ़ें और सॉलिड पढ़ें। पर बहुत ज़्यादा अगर आप सोच रहे हैं कि ये भी पढ़ लूँ, ये वो भी पढ़ लूँ, और आप एक होता है ना कि बच्चे जब प्रिपरेशन करते हैं तो सोचते बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से जो है वो कंपटीशन निकालेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें टेक्निकली तो जैसा आतिफ सर बता रहे हैं कि आप लिमिटेड रिसोर्स का यूज़ कीजिए, लिमिटेड पढ़िए, आपके पास जो भी बुक्स है मैगजीन जो भी एक लिमिटेड रखिए। अननेसेसरी अगर आप ज़्यादा स्टडी मटेरियल रखेंगे तो कंफ्यूजन आपको ज़्यादा होगी, फिर आप एक ऐसे मोड पे आ जाएंगे कि आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर रहेंगे। इसलिए लिमिटेड स्टडी मटेरियल होनी चाहिए और लिमिटेड पढ़िए और सही पढ़िए, ये आखिर साहब का कहना है। आखिर साहब एक और चीज़, आप इस प्रिपरेशन के दौरान कहीं पे भी आपको ऐसा लगा कि आप अपनी वीकनेस ड्यूरेशन मतलब जीएस हो गया, करंट अफेयर, जो भी यूपीएससी की ओवरऑल प्रिपरेशन में कहीं पे भी आपको एक वीक पॉइंट बताइए जहाँ पे आपको लगा कि हाँ इस पे ज़्यादा हमें काम करना चाहिए था ताकि आपके रैंक और भी बेटर होने चाहिए थे। वैसे जो रैंक आपकी है अप टू स्प्लेंडेड, बट आपको अभी कैसा लग रहा है कि किस एरिया में आपको और ज़्यादा काम करना चाहिए? देखिए जैसे जब मैंने पहली बार मेंस दिया था 2017 का, तो उसमें मेरे ऑप्शन में नंबर कम थे। ओके। और वो तब तक आइडिया था कि मेंस में इंप्रूव करना है और ऑप्शन में, क्योंकि जीएस में मेरे अच्छे नंबर आए थे। तो उसके हिसाब से अभी इस साल जैसे अभी तक मार्क्स नहीं आए, तो अभी तक एग्जैक्टली ये कह पाना कि किसमें किस एरिया में इंप्रूव करना है थोड़ा टफ होगा। बट इन जनरल आई थिंक कि जीएस में मार्क्स एवरेज ही लाने होते हैं और एवरेज मार्क्स लाके बट आपको फिर ऑप्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म करना होता है अच्छी रैंक के लिए। तो वही चीज़ है कि ऑप्शन में थोड़ा ज़्यादा टेंशन देने की जरूरत है और एसए में थोड़ी ज़्यादा टेंशन देने की जरूरत है। तो ये दो एरियाज हैं जिन पे मैं इस अटेम्प्ट में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि और अच्छा कर सकूं। बहुत बढ़िया। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जामिया आरसीए की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी तो अपनी जगह पे है, लेकिन एंट्रेंस जो जामिया आरसीए की एंट्रेंस होती है उसकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट, अब तो वक्त कम है, अब जो भी करंट अफेयर्स वगैरह देखना है तो देखेंगे। बट आपको कैसा लगता है कि एक एवरेज स्टूडेंट जिनकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्या वो आरसीए निकाल सकता है? देखिए पहली चीज़ कि मुझे लगता है कि कोई भी एंट्रेंस निकालने के लिए इन जनरल मोस्टली एवरेज स्टूडेंट ही निकालते हैं। अच्छा। कोई ऐसे बहुत ज़्यादा हमको कोई भी एग्जाम निकालने के लिए कोई ऐसे बहुत ज़्यादा हाई मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या वैसा होने की जरूरत नहीं है। आपका हार्ड वर्क फाइनली मैटर करता है और आप एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, दैट इज फार एंड गुड, चलेगा। ओके। तो इसके लिए अगर आपकी जो भी लेवल की प्रिपरेशन है आप आकर के एग्जाम में कॉन्फिडेंस से दीजिए, और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, देयर आर द नेक्स्ट अटेम्प्ट्स। और अगर होता है तो फिर आप जामिया को एक बेहतर प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर सकें, ताकि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप फिर फाइनली आप जाकर के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपका सिलेक्शन हो सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे पूछ रहे थे सर हमारी एवरेज प्रिपरेशन है, पता नहीं डर लग रहा है क्या होगा, तो उनके लिए एक चीज़ आगे साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। तो ऐसा नहीं, आपकी जो भी प्रिपरेशन है उस पर फोकस रहिए, कॉन्फिडेंस के साथ अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन दीजिए और इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और आकिब साहब थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। लास्ट में जाते वक्त आप कुछ हमारे ऑडियंस को कहना चाहेंगे जो अभी यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ मैसेज आपकी तरफ से? जो लोग मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन जनरल उनके लिए जैसा मैंने पहले ऑलरेडी कहा कि आप लोग बस ज़्यादा नहीं करना है, आपको मतलब एफर्ट तो ऑब्वियसली डालना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है, एफर्ट बिल्कुल डालना है और बहुत अच्छा एफर्ट डालना है और सीरियस एफर्ट डालना है, और एट द सेम टाइम आपको फोकस्ड एफर्ट डालना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ों को पढ़ें और लिमिटेड चीज़ों को ही पढ़ें जो जरूरी हैं। बहुत ज़्यादा अपने मतलब सोर्सेज को बहुत ज़्यादा डाइवर्स करने की कोशिश ना करें, जो लिमिटेड चीज़ें हैं उनको सही से पढ़ें। और एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि प्रीलिम्स में सीसैट की तरफ अच्छे से ध्यान दें, स्पेशली जो नॉन टेक बैकग्राउंड वाले हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि यूपीएससी थोड़ा अभी के टाइम पे इन जनरल यूपीएससी डायनेमिक रहा है, यूपीएससी का नेचर। तो क्या होता है कि हम जीएस में बहुत अच्छा कर जाते हैं बट फिर
सीसेट में हम मिस कर जाते हैं, भले ही हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो मैं ये कहूँगा कि सीसेट को लाइटली ना लें और बहुत अच्छी प्रिपरेशन उसमें भी दें, अच्छे से दें, क्योंकि फाइनली सिलेक्शन आपको दोनों पेपर के थ्रू करवाना है। So thank you very much, Akib Sahab. So finally you got IPS, right? जी Great. So once again, thank you very much. आपने अपना कीमती वक्त दिया है. Thank you.